नमस्कार, राम राम जी। आज हम ये मासिक राशिफल पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है ये लिब्रा साइन और स्कॉर्पियो साइन यानी तुला राशि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे फलादेश होगी। जैसे कि आप तुला राशि के हैं तो आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, प्रेम, शिक्षा, बिजनेस कैसा रहेगा, इसका हम डीप नॉलेज यहाँ पे प्राप्त करेंगे और डीप स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप सभी के पास एक जनपत्री भी होगी, सभी राशियों के लिए जनपत्री भी होगा जिसके थ्रू आप सभी को इन चीजों को समझने में ये कुंडली काफी आपकी मदद करेगी। तो जैसे चलिए देखिए यहाँ पे कुछ राशि परिवर्तन भी होगा, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि 7 दिसंबर 2025 को ये मंगल वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में गोचर करेंगे। वही 6 दिसंबर 2025 को तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में भ्रमण संचरण करने वाले हैं। उसके बाद देखिए 16 दिसंबर 2025 को सूर्य वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में गोचर करेंगे और ये 20 दिसंबर 2025 को शुक्र वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में गोचर। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे। अब चलिए हम जनपत्री की तरफ बढ़ते हैं। ये जनपत्री देखिए लिब्रा साइन के जो लोग हैं उनके लिए है। तो तुला राशि के जो लोग हैं उनके लिए देख सकते हैं आप, लग्न में ही बुध का भ्रमण संचरण है। सूर्य, मंगल और शुक्र आपके धन भाव में है, राहु आपके पंचम भाव में है, षष्ठ भाव में शनि है, गुरु आपके दसम भाव में है, केतु आपके एकादश भाव में है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ग्रह का गोचर संचरण चल रहा है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का जिक्र नहीं है क्योंकि चंद्रमा अति शीघ्र ही राशि परिवर्तन करती है। बाकी जो ग्रह हैं कुछ इस प्रकार से उनका गोचर हो रहा है। अब चलिए अब हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। बुध के पास एक ही दृष्टि है, तो बुध लग्न में है तो आपके सप्तम भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। सूर्य और शुक्र मंगल की सामूहिक दृष्टि जाएगी आपके अष्टम भाव पे, लेकिन सूर्य और शुक्र के पास एक ही दृष्टि है जो कि अष्टम भाव पे होगी, लेकिन मंगल के पास कुछ और दृष्टियां प्राप्त है, उसको जान लेते हैं। मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि पंचम भाव पे, 7वीं अष्टम भाव पे और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है भाग्य भाव पे होगी। राहु आपके ये पंचम भाव में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि भाग्य पे, 7वीं डिजायर पे, राहु की 9वीं दृष्टि लग्न पे। शनि के पास 3 दृष्टि है तो शनि यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि अष्टम पे, 7वीं द्वादश भाव पे और शनि की जो 10वीं दृष्टि है ये आपकी थर्ड हाउस पे यानी तृतीय भाव पे। गुरु देखिए आपके 10म भाव में है, करियर के भाव में, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी धन पे, 7वीं चतुर्थ पे और 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे। केतु के पास भी गुरु दृष्टि प्राप्त है तो केतु आपके डिजायर में है तो इनकी 5वीं दृष्टि थर्ड हाउस पे, 7वीं पंचम पे, 9वीं सप्तम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का दिशा डायरेक्शन रहने वाला है। यह महीना आपके लिए संतुलित और प्रोग्रेसिव रहेगा और करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और प्रमोशन और रूल चेंज भी हो सकता है। रूल चेंज होने का ये यहाँ पे संभावना बन रही है। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए समय काफ़ी बेहतर होगा और परिणामदायक रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स को यहाँ पे काफ़ी एफर्ट और काफ़ी ध्यान देने की जरूरत होगी, बाद ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। नया व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार में नया कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप से लाभ होगा, यानी साझेदारी के कामों में आप काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे, पर यहाँ पर डिसीजन सोच समझ कर ही ले। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फालतू खर्चों पे कंट्रोल करें और सेविंग की तरफ ध्यान दें। और ये नौकरी करने वालों के लिए सीनियर का सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मध्यम रहेगा। वही जैसे कि कोल्ड कफ और एसिडिटी बढ़ सकती है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य होगा, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। प्रेम संबंध वालों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होंगी। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते आ सकते हैं। यात्रा या धार्मिक स्थान पे जाने का, संपत्ति संबंधित मामलों का समाधान होगा। नई प्रॉपर्टी का लेने का विचार और मन बनाएंगे। मानसिक शांति और संतुलन बना रहेगा। महीने के अंतिम सप्ताह में अचानक आर्थिक लाभ या रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। उपाय, शुक्रवार को माता लक्ष्मी को हल्दी या पीले फूल चढ़ाएं, श्वेत वस्त्र पहने, गाय को गुड़ रोटी खिलाएं, शुक्राय नमः प्रतिदिन 108 बार जाप करें। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और स्कॉर्पियो साइन, हाँ जो लोग वृश्चिक राशि के हैं आप सभी देख सकते हैं उनके लिए कुछ इस प्रकार से जनपत्री है, यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों के लिए है। और जैसे कि आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपका करियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, इसका हम यहाँ पे विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे।
और ये तो इस यहाँ पे इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये देखिए जनपत्री जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए है, यानी स्कॉर्पियो साइन के जो लोग हैं उनके लिए है। लग्न में आपके शुक्र, सूर्य और मंगल का भ्रमण संचरण है। चतुर्थ भाव में राहु है और पंचम भाव में शनि है। गुरु आपके भाग्य भाव में है, केतु आपके दसम भाव में है, बुध आपके द्वादश भाव में है। कुछ इस प्रकार से कंडीशन है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। सूर्य, शुक्र और ये मंगल की सामूहिक दृष्टि आपके सप्तम भाव पे होगी। आप सभी जानते हैं शुक्र सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, लेकिन मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। तो मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि चतुर्थ पे, सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पे, आठवीं दृष्टि मंगल के अष्टम भाव पे। राहु देखिए, राहु चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि जो होगी अष्टम पे, सातवीं दसम पे और नौवीं दृष्टि द्वादश पे। शनि के पास 3 दृष्टि है। शनि आपकी पंचम भाव में है, तो ये सप्तम भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। शनि की जो सातवीं दृष्टि है डिजायर पे, शनि की जो दसवीं दृष्टि है ये धन भाव पे होगी। गुरु आपके भाग्य भाव में है, तो इनकी पांचवी दृष्टि लग्न पे, सातवीं थर्ड हाउस पे और नौवीं दृष्टि पंचम भाव पे। केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो केतु आपके दसम भाव में है, तो ये इनकी पांचवी दृष्टि धन पे, सातवीं चतुर्थ पे, नौवीं दृष्टि षष्ठ पे। बुध के पास एक ही दृष्टि है, बुध आपके द्वादश भाव में है, तो ये आपके षष्ठ भाव को देखेंगे सातवीं दृष्टि से। यहाँ पे चंद्रमा का जिक्र नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अति शीघ्र ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं और बाकी जो ग्रह हैं कुछ इस प्रकार से उनका दिशा डायरेक्शन है। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, और ये दिसंबर महीना में देखिए ग्रह राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं, जैसे कि मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा। 7 दिसंबर 2025 को ये मंगल अपनी ये वर्तमान राशि ये वृश्चिक राशि को छोड़कर ये धनु राशि में जाएंगे। 6 दिसंबर 2025 को ये बुध देवता जो हैं ये तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में जाएंगे और 16 दिसंबर 2025 को सूर्य अपनी वर्तमान राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर ये धनु राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। 20 दिसंबर 2025 को ये शुक्र देवता जो है अपनी वृश्चिक राशि को छोड़कर और ये धनु राशि में गोचर करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे। चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन दिसंबर 2025 का महीना आपके लिए परिवर्तन और उपलब्धियां देने वाला होगा। करियर में नई प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिलेगी जो कि भविष्य में आपको ग्रोथ करने की काबिल बनाएगी। और यहाँ पे करियर में नई प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिलेगी जो कि भविष्य में ग्रोथ लाएगी। नौकरी बदलने का मन है तो ये समय काफ़ी आपके लिए फेवरेबल होगा। वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम या हाई स्टडीज वालों के लिए यह महीना स्ट्रॉन्ग फोकस और ये सक्सेस वाला होगा। देखिए व्यापार में निवेश और एक्सपेंशन का समय है, पर जल्दीबाजी से आपको यहाँ पे परहेज करनी होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन फैमिली और ट्रैवल में आप खर्च कर सकते हैं। हेल्थ ठीक रहेगी, पर यहाँ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हेल्थ आपका ठीक रहेगा, पर लेकिन यहाँ पे थोड़ी मोड़ी बीपी और शुगर वालों के लिए विशेष करके फोकस करना होगा। रिश्तों में सुधार आएगा, जीवन साथी और परिवार में समर्थन मिलेगा। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये महीना जो है काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। और वही लीगल मामलों में आपकी जीत होगी, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ों को लेकर आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा। विदेश जाने ये या वीज़ा का योग बन रहा है, यानी विदेश या फॉरेन कंट्री के लिए ये समय काफ़ी उपयुक्त होगा। आध्यात्मिकता और ये मेडिटेशन की ओर रुझान बढ़ेगा। मंथ के लास्ट में सफलता, धन, मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन रहने वाला है। जो लोग ये स्कॉर्पियो साइन के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, तो चलिए उपाय। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल कपड़ा या लाल रत्न मूंगा पहनना आपके लिए काफी शुभ होगा। मंगल का जो बीज मंत्र है उसका 108 बार जाप करें। तो ये था मासिक राशि फल पे चर्चा और आज का जो साइन था लिब्रा और स्कॉर्पियो साइन। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।